अस्सलाम वालेकुम जी नादरीन, आज फिर हमारे साथ एक बहुत प्यारे हमारे भाई हैं। अच्छा होता ये है कि बहुत से लोग, मैं शुरू से अक्सर एक बात करता होता हूँ कि जी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ना, या मेरी हरकतों या कॉमेडी को या लाइफस्टाइल को, उस बंदे को कोई ना कोई ऐसा दुख, कोई ना कोई ऐसी मायूसी, कोई ना कोई लाइफ में ऐसी ज़रूर होती है जो मेरे प्रोग्राम या हमारी टीम है उसके प्रोग्राम्स या कॉमेडी या ये कैजुअल बैठ के बातें करना, वो बंदा समझता है कि यार ये मेरे लिए बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ साबित हो रही है कि मैं अपनी टेंशनें परेशानियाँ भूल जाता हूँ। तो ये एक बड़ा अल्लाह का करम है हम पे, और उसी कड़ी का सिलसिला है ये ज़हीर साहब। आज पहली बार मेरी मुलाकात हुई है, इनका एक मैसेज मुझे मिला था तो इन्होंने मिलने की ख्वाहिश की। तो फिर जब मैंने बात की तो मुझे पता चला कुछ इनको, ये जैसे आप देख रहे हैं, तो मैंने कहा सर आएँ, आप जिस तरह जी रहे हैं हम बात करके लोगों को हौसला देते हैं बहुत ज़्यादा, बजाय इसके कि हम आप अंदर छुप के और बर्दाश्त करते रहें दुख, और जो अल्लाह की तरफ से जो भी आता है वो तो। लेकिन हमारी डिस्कस करने से बहुत सारे लोग, हो सकता है घरों में पड़े हों, कुछ बीमार हों, कुछ चारपाइयों पे पड़े हों, बेड पे पड़े हों, हॉस्पिटल में हों, जो ये शो देखते हैं तो उनको हौसला मिलेगा जी, आपकी वजह से, हमारी वजह से। सर अब मेरा कोई तारुफ बहुत ज़्यादा नहीं है, जब मैं आया पहली बार मिला तो ये वहीं से इतनी मोहब्बत अपनी जो है ना इन्होंने वो निछावर करना शुरू कर दी बातों के ज़रिए कि सर, मैंने कहा सर ठहरें, हम ये अब अपने ऑडियंस के साथ और सबके साथ फिर हम बात करेंगे। सर अब आप बताएं जो आप बाहर आप बताना चाह रहे थे वो आप बताएं। आप देखें, लोग, आप मेहनती आदमी हैं, मैं आपको देख रहा हूँ कब से। पिछले साल जब मैं बीमार हुआ, मैं उस वक्त कोरिया में था। कोरिया में? ठीक है, कोरिया में था तो मेरा सी स्पाइन का ऑपरेशन हुआ, मेरा ये बाजू छोटा हो गया। ठीक है, डॉक्टर्स ने मेरा ऑपरेशन किया, मुझे नहीं पता था कि मुझे कोई और भी मसला है। पिछले साल 3 जून को मेरे वालिद की डेथ हो गई और फ्लाइट्स बंद थी कोरोना की वजह से, मैं पाकिस्तान नहीं आ सकता था। खैर मैं 20 दिसंबर को पाकिस्तान आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपका और मेरा मिलना शुरू होने लगा। ठीक है, जो इसलिए ये बात मैंने वीडियो के हवाले से, देखने के हवाले से कि यार who is this guy and what he is doing, ओके, और लोगों के साथ इसके साथ कितना यार प्यार चल रहा है। तो मैंने देखा सजाद जानी ऑफिशियल वीडियो, ओके मैंने टिक ऑन किया तो आपका शो शुरू हो गया। रोड शो उन दिनों में ज़्यादा आपका पॉपुलर चल रहा है। ठीक है, आप इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, लोगों के साथ मस्तियाँ कर रहे हो। अच्छा मैं बीमार हूँ, घर पे पड़ा हुआ, अकेला रहता था वहाँ पर, हॉस्पिटल से जाना तो मेरा कोई पहले, उससे पहले मैं क्या देखता था कि मैं कोई एंकर के शो देख रहा हूँ, अब नाम लेना जरूरी नहीं, मैं समझता। ठीक है, तो मैं देखता था। अब मैंने वो खबरें बंद कर दी देखना। ठीक है, तो मैंने आपका शो को ऐसे देखना शुरू कर दिया जैसे कि ना शो को उठाऊं तो मैंने कहा यार ये शो किधर है, जानी भाई का मैंने शो देखा। अच्छा खैर सडनली मैं पाकिस्तान, 20 दिसंबर को मैं पाकिस्तान आया पिछले साल। ठीक है, आके मैं वालदा को 2020 में आके आहोजारी की, वालदा को मिला, भाइयों को मिला, तकलीफ हुई। जो नहीं, तब तक आप प्रॉब्लम क्या थी आपको? जो कि उस वक्त मुझे प्रॉब्लम थी सी स्पाइन की। ये क्या होता है? ये थोड़ा मोरे आपके C3 C4, ये जो गर्दन के मोरे होते हैं ना, इनमें से खून दिमाग से आना रुक जाता है। उसकी वजह से मेरा ये बाजू सूख गया और ब्लड आना रुक गया, सप्लाई रुक गई, तो आगे बाजू की ग्रोथ भी रुक गई, या वो सप्लाई बाजू का काम अभी भी, ये पूरा बाजू लेफ्ट साइड का काम। ओके, आप उधर जो करते क्या थे, काम क्या करते? आप वहाँ पर मैं भी अपना काम शुरू किया था। पहले मैं बिजनेस करता था। ओके, अभी मैंने बिजनेस। कितनी देर आप रहे हैं वहाँ पे? वो 3.5 साल बाद में आया कोरिया से। आप 2020 को वापस आए? 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर को, ओके। 20 दिसंबर को भाईजान मैं वापस आया हूँ। आने के बाद तो मैं बिल मिला के सबको 1 महीने बाद जनवरी में वापस चला गया। यहाँ से कोरोना का टेस्ट करवाया, वापस चला गया कोरिया। जब वहाँ गया हूँ तो 18 फरवरी को, 14 दिन का क्वारंटाइन का टाइम पूरा किया वहाँ पर। 18 तारीख फरवरी को सुबह मॉर्निंग को मेरे यूरिनरी फंक्शन में मुझे यूरिन आ गया, ब्लड। ओके, इतना ब्लड के मतलब बंदा जैसे काम से। हाँ ठीक है, परेशान हो गए बहुत ज़्यादा। उठ के जनाब भागा गया। अभी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ तो रास्ते में मेरे हाथ में मोबाइल है। बाई गॉड, अल्लाह जानता है कि तारीफ की बात नहीं है या कोई जो मर्जी समझे, आई डोंट केयर, मुझे नहीं केयर करता। मैं आपका शो लगा कर देख रहा हूँ, हॉस्पिटल जा रहा हूँ, इधर हाथ रखा हुआ है और उसने मुझे रिलैक्स कर रहा है। अच्छा मुझे रिलैक्स कर रहा है। अब मैं चला गया, जाकर उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया, मेरा CT स्कैन वगैरह किया है और चेक करने के बाद उन्होंने कहा जनाब आपको कैंसर है। अच्छा, पहली बार उधर पता चला? ये कितनी देर, अब से कितने दिन? अब से तकरीबन 8 माह हो गए इसको। अकेले थे आप? अकेला, ओनली वन मैन। ओके। और उस वक्त जो इंजेक्शन उन्होंने लगाया ना, मेरी हालत ये हो गई
कि मैंने वहाँ नर्सिस भी थी, डॉक्टर, मैंने अपने सारे कपड़े उतार के फेंक दिए, मैं होश ही नहीं था ना मुझे। हाँ ठीक मैं है। वहीं यूरन कर रहा हूँ हॉस्पिटल में। वो कह रहे, वो उसने मुझे बताया कि मैंने इनको कहा, वो जो मुझे लेके गया था साथ दोस्त, उसने कहा कि मैंने मतलब तुझे समझा रहा था, मगर नर्सिस कह रही थी, डॉक्टर कह रहे थे कि इसने यही करना है, इसको पता ही नहीं है इसकी हालत ऐसी है, इसकी दर्द की शिद्दत इतनी ज़्यादा। मैंने उसको कहा यार ऐसे मैं इधर लेटा हूँ, तू ना मुझे मेरा मोबाइल ऑन कर। मैंने कहा यार सजाद जानी लिख इधर, तो उसका शो निकाल दो बाहर, मैंने शो देखना है। कहता तू यार ये हो हॉस्पिटल है क्या? मैं कहा तू लगा इनकी ऐसी की तैसी, यकीन करे ऐसे ही हो रहा है। वो मैंने देखा, शो देखने के बाद थोड़ा सा मैं ना रिलैक्स हुआ है, तो मेरा दर्द कम हुआ है। मैंने फिर उन्होंने मेरा स्कैन किया, पेट स्कैन किया, ये स्कैन किया, वो किया, सब कुछ करने के बाद उसने मुझे, डॉक्टर्स इकट्ठे हो गए, पैनल बैठ गया डॉक्टर का। उन्होंने डॉक्टरों ने कहा कि जनाब बात यह है कि आपको कैंसर है। मैंने कहा हाउ मच चांसेस आई हैव, ठीक है। मुझे कहते चांसेस किस चीज़ के पूछ रहे हो? मैंने कहा लाइफ के पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे जितनी तकलीफ होगी इसके बाद मुझे लाइफ के पूछना चाहिए। उसने कहा, मैंने फिर क्या, उस कुछ नहीं बोले। मैंने कहा 50%, 40%, 30%, 20%, 10%, 1%, नो चांस। मैंने कहा नो चांस, तो भाई ये तो मुझे डिब्बे में डाल के पाकिस्तान भेज देंगे। ये तो कहते हैं 4 घंटे बाद तेरा ऑपरेशन करते हैं। तो भाई मेरी तो 3 बेटियां छोटी छोटी, मैं तो नहीं जा रुकने वाला। 19 तारीख की भाई मैंने फ़्लाइट की, 20 तारीख को फैसलाबाद एयरपोर्ट पे मैं उतर आया। ओके। एमिरेट्स एयरलाइन की फ़्लाइट ली दुबई, और दुबई से कनेक्शन उनका फैसलाबाद के लिए मैं पहुंच गया। ठीक है। मैंने भाईजान इधर आके डॉक्टर्स इस्लामाबाद, लाहौर जा रहा हूँ, जवाब हो रहा है, कराची जा रहा हूँ, जवाब हो रहा है, शौकत खान जवाब, मतलब हर जगह से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा। ओके। भाई मेरे साथ एक दो थे, जब वो अंदर जाते थे हंसते जाते थे, बाहर आते थे रोते होते थे, मगर अल्लाह की ज़ात ने मुझे ताकत दी थी, क्योंकि मैं इस चीज़ को तस्लीम कर चुका था कि जो भी होना है वो अल्लाह की तरफ से होके ही रहना है। ओके। मगर मैं अपनी बेटियों के पास आ गया हूँ, अब मुझे वो भी खुशी थी। एक बंदा 20 दिन पहले तो गया पाकिस्तान से, उसको क्या ज़रूरत पड़ गई, फ़ौरन आ गया, 4 साल बाद आया, जो था सबके लिए खर्च किया, घर का खर्चा सब सही चल रहा है, हर चीज़ सही चल रही। अब मैं आ गया तो ऑपरेशन की बारी आ ही गई। फैसल हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन की चांसेस बन गए, उन्होंने करी कर। मैंने जनाब अपना ऑपरेशन करवा लिया, इलाज चलता रहा चलता रहा चलता रहा। सडनली मुझे तकलीफ बढ़नी शुरू हो गई। अब मेरे पास जो पैसा था ख़त्म हो गया। जो मेरे करीब के रिश्तेदार थे वो सारे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, जब उनको पता चला इसके पास पैसा ख़त्म हो गया, वो दूर होते गए। ओके। ये एक ऐसी अजीब सच्चाई है जानी भाई कि मुझे समझ नहीं है कि यार ये मुझसे दूर क्यों हो गए। मुझे उस दिन ये चीज़ पता चली कि हाँ यार अब तो मेरे पास पैसा ख़त्म हो गया, अब तो मैं इनको घर आए के खाना नहीं खिला सकता, अब ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, हालांकि मैं मरीज हूँ, आई एम द पेशेंट, दे हैव टू टेक केयर ऑफ मी। यस। पर सब कुछ उसके ऑपोजिट हो रहा था। ठीक है। फिर मैंने आगे कहा अब क्या करूं, अब मुझे तकलीफ होनी शुरू हो गई दोबारा से। फिर अब डॉक्टरों ने कहा जी आपको केमोथेरेपी की ज़रूरत है, अब आपको केमोथेरेपी करवाना पड़ेगी। मैंने कहा यार अब आप केमोथेरेपी बोल रहे हो। फिर मैं गया, कहाँ भाई आपके कोई वाले साहब भाई? मेरे भाई हैं, मगर वो इस वाले साहब मेरे फौत हो चुके हैं, आपको बताया लास्ट ईयर। ठीक है। वालदा है मगर वो चलने के काबिल। ठीक है। भाई जो है उनके मामला ऐसे हैं कि वो अपने आप को ही, मैं उनकी बड़ी मुश्किल, मतलब वो अपना गुजारा बड़ी मुश्किल हो रहा है, उनकी हेल्प करता था। और दूसरी तरफ आपका पीरियड शुरू हो गया, आपके ऊपर पैसा लगने वाला, ये करवा लो, वो करवा लो, ये टेस्ट करवा लो, वो मेडिसिन खा लो, ये ऑपरेट करवा लो, वो डेली बेसिस पे शुरू हो गया। आपको नहीं पता कि सुबह अगर मेरा 10,000 लगा है तो रात को डॉक्टरों ने कितना कह देना है, ये सूरत हाल। और दूसरी तरफ भाई आपके वो बेचारे मतलब अपनी जिंदगी में पूरी जी रहे हैं। ओके। और आप रहते जहाँ पे हैं, जहाँ पे आपका घर है, वाइफ है, बच्ची हैं, वो अलग सेपरेट है? सेपरेट। वो किस जगह पे है? वो मैं ईडन गार्डन में रेंट पे रहता था उस वक्त। अच्छा। अभी भाभी और वो कहाँ हैं बच्चे? मेरे ससुराल। वो किधर हैं? वो गुलिस्तान कॉलोनी। वो कैसे हैं, मतलब उनकी एक पोजीशन क्या है? वो मतलब ये है कि ठीक है, टेक केयर करते करेंगे, मामरे मजबूरी। ओके। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब आप किधर रहते हैं? और इसमें एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि रिश्ता मैंने ये भी देखा है कि तब तक रहता है, वो बीवी का हो, वो बेटी का हो, वो बाप का हो, वो बहन का हो, भाई का हो, तब तक आपके पास पैसा है। नहीं, ये कैसे कह सकते?
बेटी को छोड़, वाइफ भी मैं मान लेता हूँ, वाइफ की भी, बीवी का भी मैं किसी हद तक मान लेता हूँ, छोटी बेटी का कैसे कह सकते हैं? वो इसलिए कि जब आपके छोटे बच्चे हैं, ठीक है, वो इस चीज़ को, अगर आपकी वाइफ जो है वो फाइटिंग पोजीशन पे खड़ी हो जाए कि मैं उसकी ज़रूरियत पूरी नहीं कर पा रहा, तो फिर क्या होगा भाई? छूट जाते हैं सारे। वो बेटियां तो छोटी हैं ना, वो इतनी समझदार थोड़ी हैं। हाँ, ये हो सकता है कि लेकिन आप ये नहीं कह सकते, चाहे वो समझदार, वो कल को समझदार होंगी भी, लेकिन बेटियों के बारे में ये है कि हाँ छोटी हैं, हो सकता है माँ कुछ कह दे कि ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो थोड़ा इग्नोर करना शुरू कर दें, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उनके दिल से बाप की मोहब्बत को कम हो गई। वो इस कंडीशन में नहीं है, ना वो आपकी फाइनेंशियल हेल्प कर सकती है, कुछ नहीं, ना वो आपको दबा सकती है, ना वो आपके ऑपरेशन करवा सकती है। वो तो अभी तो वो इस कंडीशन में है कि आप उन, मतलब आपकी ही जरूरत है उनको सारी। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करते जी जी, मैंने आपको पहले कहा कि मैं छोड़ के आया, किस लिए छोड़ के आ गया, और वहीं ऑपरेशन करवा लेता। आज बैठा यहाँ मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं क्यों आया पाकिस्तान। मैं तो आया था अपनों के लिए, तो मेरे अपने कहाँ गए? अभी आप कहाँ रहते हैं? अभी जो इस वक्त सूरत हाल है कि मैं परसों रात अपने बाबा की कब्र पे सोया, कल मैं अपने भाई के घर से गया, करीब रहता है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ ऐसे अल्फाज यहाँ पर बोलूँ कि मतलब करूँ कि इट्स वेरी टफ, क्योंकि आप, मैं समझ गया हूँ, चले मैं समझ गया हूँ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अच्छा फिर आप आजकल जो आज, हाँ जी, यानी कल की रात, परसों रात भी हॉस्पिटल रहा, सिविल हॉस्पिटल में गया, मेरे एब्डोमेन में पेन शुरू हो गया, क्लॉट बन गया नीचे, कल भी रहा, आज भी रहा, यानी कि मुसलसल। उधर नहीं जाते आप ससुराल अपने? नहीं जाता, बच्चियों से मिलने, वाइफ से मिलने? परसों गए हैं यहाँ से, परसों भी गए हैं? परसों से लेके अब तक आप गए हैं? परसों से लेके अब तक नहीं गया। मैंने फ़ोन कॉल किया मगर अभी वो डिनाई कर रहे हैं, मुझसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो गए हैं तो वो मेरे साथ कुछ गुस्से से गए मेरे साथ। किस बात पे गुस्सा था? फाइनेंशियली प्रॉब्लम, कि घर के बाहर एक बंदे का 7,000 रुपये देना था, वो लेने आया, तो मैंने, देखे आपकी वाइफ है जी, उसको नहीं पता कि ये मेरे हस्बैंड की कंडीशन क्या है, तो मैं इससे पैसे कह रही हूँ या ये कह रही हूँ वो कह रही हूँ, ऐसा क्यों? भाई इंसान जो होता है ना, जब वो इस चीज़ पे आ जाए ना कि उसने बहुत कुछ देखा हो कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ तो 10 लाख रुपए के या 5 लाख के 2 लाख के गिफ्ट लेके आ रहा हूँ, उनकी ज़रूरियत पूरी कर रहा हूँ। जिन्होंने बहुत अच्छा वक्त देखा हो ना, बहुत अच्छा वक्त देखा हो, तो बुरा वक्त जो है ना सारे लोग नहीं काट सकते। ये अल्लाह पाक की मेहरबानी है कि मैं अभी तक बैठा हूँ आपके सामने। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, पैदा करने वाले की कसम, कि मैं यहाँ तक चला गया था कि रात को बैठा अल्लाह से बात कर रहा था, मैं कहा, ऐ रब्बुल आलमीन तू उठा लेना मुझे, क्यों मुझे इतनी तकलीफ दे रहा है, बस कर दे, तुझे पता है मैं कमज़ोर हूँ, तेरा बंदा है ही कमज़ोर, गुनाहगार हूँ, मैं तो हूँ ही कमज़ोर, तू ताकतवर है, या तो मुझे तू पर्दा दे दे, तो या फिर मेरे लिए कोई रास्ता निकाल। एक पेट स्कैन करवाना होता था, अभी जो रिसेंटली मेरी फाइट चल रही, पेट स्कैन, डॉक्टर ने कहा पेट स्कैन करवा के लाओ, 50,000 रुपये उसकी फ़ीस है, सिंपल, अनमोल हॉस्पिटल से होता है। कल की डेट थी 26 तारीख की, मैंने वो मैसेज भी सेंड किया, आप देख सकते हैं, 26 तारीख की, मगर मेरे पास इतना नहीं हो सका। 4 दफ़ा उसकी अपॉइंटमेंट जानी भाई मैं ले चुका हूँ, 4 दफ़ा मैं उसकी अपॉइंटमेंट ले चुका हूँ, मगर मैं जा नहीं सका। और इस दफ़ा उन्होंने शायद नेक्स्ट टाइम मुझे वो अपॉइंटमेंट भी ना दें। मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 मिस्टेक्स की हैं, आपके कैमरे को बताना चाहता हूँ। जी जी बताएं। फर्स्ट मिस्टेक, नेवर सेव द मनी, मैंने पैसा सेव नहीं किया। ओके। सेकंड मिस्टेक, नेवर से नो, यानी कि अपनी जेब में जो भी है, जो दरवाजे पे आया है ना, उसको दे के भेज दिया, ये नहीं देखा कि घर में कुछ पड़ा है कि नहीं पड़ा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ जी भाई ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ? सूरत हाल कोई भी और नहीं ਤੁਸੀਂ है, सूरत हाल की क्या जानी भाई, तुसी कोई सूरत हाल नहीं है यार, ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਮਰਾ ਦੇ। सूरत हाल कुछ नहीं है, सूरत हाल। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ। जी भाई ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਇੰਜ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਤ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਬਾਪ ਹੀ ਸਮਝੋ, सही, ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ जी जी ਖੂਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, जी
ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਕਾਤ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਕਾਤ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਹਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਖਾ ਜ਼ਕਾਤ, ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ? ਜ਼ਕਾਤ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਹੈਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਰੋ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਕਾਤ ਨੂੰ। ਜ਼ਕਾਤ ਸਿਸਟਮ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਲ ਨਾ ਖਾਓ। ਮੈਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਏ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ। ਯਾਰ ਕੈਚਅਪ ਦੇਣਾ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਜ਼ਹੀਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਇਆ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, 11 ਵਜ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਚਾय ਪੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਯਾਰ ਐਡੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਜ਼ਰਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ। ਮੈਂ ਚੰਦ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਥਲੀ ਫੀਸਿਸ, ਅਖਰਾਜਾਤ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਆਏ ਜੀ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਓਕੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਲੇਟਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਫਲਾਂ ਆਦਮੀ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ, ਫਲਾਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟਿਸ਼ੂ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੁਬਾਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਡਨਲੀ ਵਿਦਿਨ ਸੈਕਿੰਡਸ, ਕੁਝ ਚੰਦ ਸੈਕਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਯਾਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਕਾਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਦਕਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦੇਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਇੰਜ ਫੜ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੰਜ ਫੜ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ। कुछ लोगों ने मैं फोन किया, इतने बड़े बड़े मेरे दोस्त करीबी नंबर ब्लॉक जा रहे करता नंबर, खुदा दी कसम 100 तो ज्यादा लोग ऐसे मैं अपने मोबाइल ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਹੋਣੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੰਦਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਲੋ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਨ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੋ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਾ ਲਓ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੈਸੇ ਦੁਆ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਐਜ਼ ਏ ਭਰਾ, ਐਜ਼ ਏ ਇਨਸਾਨ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਸਿੱਖ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਮ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਰਟ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ। ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੱਸਾਂ ਖੇਡਾਂਗੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੋ। ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਬਸ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਐਵੇਂ, ਆਹੋ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ।
ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਸਿਹਤ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੀ ਦੁਆ। ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ? ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਨਾ ਵਾ? ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਦਾ ਸਾਦਾ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖਵਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ? ਫੇਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਫਿਰ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਈਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੋਸੇ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਟੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਭਲਾ। ਆਹੋ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੋਸੇ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਟੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਵੇਖ ਲਓ। ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਫੜ ਲੈਣ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੈਂਪੂ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਨਾ। ਸੀਜ਼ਨ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਕਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਗੱਲ? ਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠਾ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਓਕੇ, ਪੁੱਠਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੈਂਪੂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਵਿਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ? ਤੇ ਸਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਪੁੱਠਾ ਯਾਨੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ। ਪਿਛਲੇ 7-8 ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 100 ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਲੰਘੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੁੱਠਾ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਧਰੋਂ ਇੰਜ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੌਰਨ ਯਾਰ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਸਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਗਤਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਇਆ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਿੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਪੂਰਾ। ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਵਲਗਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜੁਗਤਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ।